क्या आपने कभी सोचा है कि किसी को मरने के बाद भी इंसानों की दुनिया से इतना लगाव हो सकता है कि वो लौटकर अपना अधूरा काम पूरा करने आए? और अगर वो इंसान नहीं, आत्मा हो, तो क्या आप उसकी मदद करेंगे या बचकर भागेंगे? ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने दोनों किया। राजस्थान के भोरगढ़ गांव में 6 साल की काव्या अपने माता पिता के साथ काल भैरव मंदिर में भूत अष्टमी की पूजा के लिए आई थी। शाम की आरती में घंटियों की गूंज, धूप की महक और भजन की आवाज़ों के बीच काव्या कब भीड़ से अलग हो गई, किसी को पता नहीं चला। पुजारी को अचानक ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा। सोचकर कि मंदिर में कोई नहीं है, वो दरवाज़ा बाहर से बंद कर गया। रात गहराने लगी, अंधेरा गाढ़ा होने लगा और काव्या उस बंद मंदिर में बिल्कुल अकेली थी। तभी मंदिर के भीतर अजीब सी ठंडी हवा चली और एक एक करके दरवाजे से कई धुंधले लोग अंदर आने लगे। उनके चेहरे बुझ चुके दियों जैसे थे, भाव शून्य लेकिन उदास। काव्या को कुछ समझ नहीं आया। डर के मारे वो एक मूर्ति के पीछे छिप गई। उसने देखा वो सब आत्माएं काल भैरव की मूर्ति के आगे बैठकर प्रार्थना कर रही थी। कुछ रो रहे थे, कुछ मुक्ति की भीख मांग रहे थे। एक आत्मा की नज़र काव्या पर पड़ी। उसने गुस्से से आंखें लाल कर ली और उसकी तरफ बढ़ने लगा। आत्मा थम गई और बोली, क्योंकि हमें कोई सुनता नहीं, पर तुम सुन सकती हो। काव्या ने धीरे धीरे वहां मौजूद हर आत्मा से बात की। उन्हें लगा कि भगवान काल भैरव ने उसे ये शक्ति दी है, आत्माओं को सुनने और उनकी मुक्ति का रास्ता दिखाने की। समय बीतता गया, काव्या बड़ी हुई। अब वह यमगंगा आश्रम में रहती थी और भटकती आत्माओं को मोक्ष देने में लगी थी। लेकिन समाज ने उसे पागल करार दे दिया। उसके अपने भी उसे छोड़ चुके थे। इसी आश्रम में एक दिन तन्वी चौधरी अपने बेटे अनिकेत चौधरी को लेकर आई। तन्वी को यकीन था कि अनिकेत पर कोई साया है। काव्या ने उसे देखा और एक अजीब झटका लगा। उसकी आंखों में किसी बंदी आत्मा की छाया दिखी। अनिकेत का परिवार बिसरपुर की रियासत आदित्य निवास में रहता था। एक विशाल हवेली जो अब वीरान सी थी, मगर उनके पास अब भी बहुत इज्जत और दौलत थी। काव्या को कुछ खींचता हुआ सा महसूस हुआ और तन्वी ने तय कर लिया कि वो अपने बेटे की शादी काव्या से करवाएगी ताकि उसका जीवन फिर से ठीक हो सके। शादी के बाद जब काव्या आदित्य निवास पहुंची, उसे महसूस हुआ कि ये हवेली किसी पुरानी गहरी ऊर्जा से जकड़ी हुई है। हर कोना कुछ कहता था। दीवारों में छिपी कोई चीख, किसी अनदेखे डर की सिसकी। अनिकेत ने काव्या को पहली रात ही कह दिया, मैंने ये शादी सिर्फ माँ की जिद के लिए की है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। काव्या का दिल टूट गया, पर वो जानती थी कि उसका मकसद सिर्फ शादी नहीं, किसी और की मुक्ति है। रात को काव्या पानी पीने के लिए उठी। जब वह लौटी तो देखा कि बिस्तर के ऊपर एक लड़की लाल जोड़े में हवा में तैर रही थी। काव्या चिल्लाई, तू कौन है? मेरे पति से दूर रह। लड़की ने लाल आंखों से उसकी तरफ देखा और बोली, तू मुझे देख सकती है, तो इंसान नहीं। काव्या ने बताया कि उसे आत्माएं दिखती हैं और उसने भगवान काल भैरव से ये शक्ति पाई है। लड़की की आंखें भर आई। उसने बताया कि उसकी शादी अनिकेत से होने वाली थी, लेकिन शादी से एक दिन पहले ही अनिकेत ने उसे मार डाला। काव्या दंग रह गई। रात को काव्या नींद से उठकर पूरे आदित्य निवास में भटकने लगी। हवेली की दीवारों पर लगे शीशों में उसे कई दुल्हनें दिख रही थी। हर एक की आंखों में सूनापन, दर्द और इंतजार। फिर वो पहुंची एक बंद कमरे में। दरवाजा अपने आप खुला। कमरे के अंदर दर्जनों दुल्हनें शादी के जोड़े में खड़ी थी।
सबने एक साथ भयानक उल्लू जैसी चीख निकाली। काव्या का दिल दहल गया, मगर बीच में वही लड़की थी। वो बोली, हम सब अनिकेत की शिकार है। उसने हम सबको शादी के नाम पर मार डाला ताकि हमारी आत्माएं हवेली से न निकल सके, एक तंत्र साधना पूरी करने के लिए। लड़की ने कहा, अब तुम तय करो काव्या, क्या तुम हमें मुक्ति दिलाओगी या अपने पति की रक्षा करोगी? काव्या दहलीज पर खड़ी थी। एक तरफ वो मासूम आत्माएं जो सच में आज़ादी चाहती थी, और दूसरी तरफ अनिकेत जो अब उसे प्यार करने लगा था। पर क्या वो प्यार झूठ पर बना था? काव्या ने अंतिम बार भगवान काल भैरव से प्रार्थना की और मंत्र बोलते हुए हवेली के तंत्र को तोड़ दिया। एक भयंकर चीत्कार के साथ हवेली की दीवारें कांपी, आत्माएं एक एक रोशनी में समा गईं। Subscribe Fear Fuse for more.